जय श्री कृष्ण। पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमें प्रश्न आते हैं कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, और ये भी कहा जाता है कि हमने ये रत्न धारण करने के बाद हमारे जीवन में बड़ा नुकसान रहता है। दोस्तों, आज जो मैं रत्न की बात करने वाला हूँ वो हमारे जीवन में भौतिक संपत्ति, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, अच्छी पत्नी, ये सारे सुख देने वाला रत्न है। उसको कहा जाता है डायमंड या शुक्र का रत्न, हीरो। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आपको डायमंड किस लग्न में नहीं पहनना चाहिए वो सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ, और क्यों नहीं पहनना चाहिए आपको वो सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, अक्सर पाते हैं कि हमने ये रत्न धारण कर लिया तो हमें ये नुकसान हुआ। कभी भी दोस्तों, कोई भी रत्न धारण करने से पहले अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत ही आवश्यक है। उस रत्न की पूरा विधान कराना जरूरी है, और फिर आपको रत्न धारण करना चाहिए। बहुत से लोग हम देखते हैं अपनी उंगलियों में जो रत्न आते पहन लेते हैं। दोस्तों, ये रत्न हमारे जीवन में जो नुकसान करते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए। आज डायमंड की मैं बात करूंगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपनी कुंडली विश्लेषण नहीं कराते और डायमंड धारण कर लेते हैं, और फिर क्या होता है। 6 लग्नों की बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों, आपका वृषभ लग्न है तो आपको ये डायमंड रत्न धारण नहीं करना चाहिए। शुक्र है दोस्तों, यहाँ पंचम भाव है, वहाँ शुक्र नीचस्थ हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शुक्र को रत्न नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन मेरा अनुभव है, जो शास्त्रोक्त बातें है वो बातें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। कहीं भाग्योदय का रत्न हो रहा है तो उसको आप धारण कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बातें अपने जीवन में अनुभव की है, वो बातें और शास्त्रोक्त बातें हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपका दोस्तों वृषभ लग्न है और आपने शुक्र रत्न धारण किया है तो क्या हो सकता है। कोई विद्यार्थी बंधु ने अगर ये रत्न धारण किया है तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई में कमजोरी आ सकती है। आप जिसके साथ प्रेम संबंधों में है वहां आपके बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। ऐसा कहा जाए, पिता और पुत्र के बीच, संतान के बीच यहाँ मतभेद हो सकते हैं। इसलिए रत्न धारण करने से पहले आपको अपनी कुंडली दिखाना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, अगर आपका कन्या लग्न है, प्रथम स्थान में जो लग्न अधिपति है वहां शुक्र नीचे स्थान में आ रहा है, तो भी आपको ये रत्न धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम अपने लग्न को मजबूत करने के लिए धारण करते हैं, लेकिन यहाँ शुक्र को नहीं धारण करना चाहिए, नीचस्थ भाव में है। साथ ही दोस्तों, अगर धारण करते हैं तो क्या होगा, आप में कमजोरी आएगी, आप में आत्मविश्वास की कमी आएगी। आप जो कार्य करेंगे वो विश्वास के साथ नहीं करेंगे। आप जो निर्णय लेंगे उसमें आपकी कमी आएगी। आप स्वयं मजबूत होना चाहते हैं, आप में जो ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा में कमी आएगी। इसलिए अगर आपका कन्या लग्न है तो आपको ये धारण नहीं करना चाहिए। तीसरा लग्न है दोस्तों मिथुन लग्न, और यहाँ भी शुक्र चतुर्थ भाव का नीचे स्थान में हो रहा है तो आपको शुक्र का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ चतुर्थ भाव है वो माता का माना गया है, मिलकत का माना गया, स्थावर का माना गया है। हम जो भौतिक संपत्ति हमारे जीवन में प्राप्त होती है उसमें कमी आएगी। माता का संबंधों में आपको कुछ मतभेद होंगे। इसलिए अगर आपने धारण किया है तो मुझे लग रहा है आपको पहले उसको सोचना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप मकर लग्न है, दशम लग्न है माने मकर लग्न, तो भी आपको
यहाँ भाग्योदय का रत्न है वो शुक्र नीच स्थान में है। नीच स्थान में शुक्र है तो भी धारण नहीं करना चाहिए। आप बड़ी मेहनत करेंगे लेकिन उसमें आपको जो उत्तम फल मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया कि लोग अपने जीवन में बड़ा संघर्ष करते, बड़ी मेहनत करते, लेकिन उसका भाग्योदय नहीं होता। लेकिन आपने शुक्र धारण किया तो भी आपको मेहनत करनी होगी, आपका फल उसका नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ एकादश माने कुंभ लग्न है तो शुक्र दोस्तों अष्टम भाव का नीच स्थान में रहेगा तो भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ तो खास तौर दोस्तों अक्षर पाया गया है, जो अष्टम भाव है वो आयु का माना गया है, अकस्मात का माना गया है। तो दोस्तों यहाँ आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े, आयु की कमी ना हो, आप वाहन लेके अपने घर से या कहाँ से जा रहे हैं उसमें आपको नुकसान ना हो, इसलिए मुझे लग रहा है दोस्तों शुक्र का रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। लास्ट लग्न कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपका तुला लग्न है, वैसे तो तुला राशि में शुक्र स्वगृही माना गया है, लेकिन यहाँ दोस्तों षष्ठम भाव में शुक्र है नीचे स्थान में, जो अशुभ स्थान माना गया है, तो भी आपको शुक्र रत्न धारण नहीं करना चाहिए। द्वादश भाव है दोस्तों व्यय का माना गया है। आपका जितना व्यय हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उससे ज्यादा होगा। आपकी आय में जो अभिवृद्धि होगी उसमें कमी आएगी। पति पत्नी के बीच जो प्रेम संबंध है उसमें कमी आएगी। आपको आंख से नुकसान होने की संभावना है। आपका स्वभाव ऐसा कहा जाए कि झगड़ालू हो सकता है, दूसरे को समझने में आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आप यहाँ तुला लग्न है तो भी आपको शुक्र का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों किन लग्नों को ये शुक्र का रत्न नहीं पहनना चाहिए वो बातें आपके सामने मैंने रखी है। और दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, कोई भी रत्न धारण करे, अच्छे ज्योतिष आचार्य को अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, पंचांग कर्म करके ही आप रत्न धारण करें, अच्छे मुहूर्त में धारण करें, फिर उसका चमत्कार हो सकता है। दोस्तों ऐसे रत्नों की बात आपके सामने रखता रहूँगा। साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जीवन की किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके पैसे फंस चुके हैं, मकान बिक्री नहीं हो रहा है, तो आप सरल उपाय चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मेरे सारे वीडियो के लिंक रख दूंगा। अपनी समस्या का वीडियो जरूर देखें और अपनी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों कुंडली विश्लेषण कराना है तो यहाँ संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर रखा गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। पेटीएम करके ही अपनी जन्म कुंडली का आप विश्लेषण करा पाएंगे। दोस्तों फिर से आप सभी को प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।